मुझे विश्वास है कि मेरी एक जिम्मेदारी है इस समाज पे एक अच्छा प्रभाव छोड़ने की। जी हाँ, और अगर जिम्मेदारी की बात हो रही है और स्पाइडरमैन की बात ना हो, ऐसा कैसे ही हो सकता है? क्योंकि स्पाइडरमैन की कहानियों में ही हमने पहले सुना था कि बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, और ये कहावत इस गेम में 100% सच साबित हो जाएगी। स्पाइडरमैन को अपनी ताकतों के चलते क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे इस कहानी में। गेम की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर पार्कर को एक मैसेज आया है जिसमें उसे पता लगता है कि पुलिस जो है वो विल्सन फिस्क को, हाँ, क्राइम लॉर्ड किंग पिन को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे स्पाइडरमैन ये मौका कतई भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि जो किंग पिन है ये न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत ही बड़ा माफिया है, एक बहुत बड़ा क्राइम लॉर्ड है, और स्पाइडरमैन इसको बहुत पहले से दबोचना चाहता था। अब स्पाइडरमैन को पता था कि अगर पुलिस किंग पिन को पकड़ने के लिए जाएगी तो उसके गुंडे पुलिस का काम मुश्किल करते रहेंगे, इसलिए यहाँ पे स्पाइडरमैन पुलिस की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। जब स्पाइडरमैन वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि किंग पिन वहाँ से भागने की फिराक में है, लेकिन स्पाइडरमैन ऐसा कैसे होने दे सकता था। So, should we kiss now? Yeah, maybe later. इस सब हंगामे के बाद पीटर पार्कर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की लैब में आता है, और उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑटो कुछ मशीनी हाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मोटो है कि जो लोग विकलांग हैं, जिनके हाथ या पैर नहीं हैं, उनको रिप्लेस करके या उन जगहों पे कोई मशीनी हाथ या पैर लगाया जा सके, जिससे कि सोसाइटी का बहुत ज़्यादा भला हो सकता है। पीटर पार्कर अभी डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की इस चीज़ में मदद कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि पीटर पार्कर एक अकेले कमरे में आकर के वहाँ अपना स्पाइडरमैन वाला कॉस्ट्यूम ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस आ जाते हैं और वो पीटर पार्कर को उस सूट को ठीक करते हुए देख लेते हैं। पीटर पार्कर यहाँ पे दंग रह जाता है कि उसकी सच्चाई अब यहाँ पे खुल जाएगी, लेकिन यहाँ डॉक्टर ऑटो को कोई आइडिया नहीं हो पाता। वो सोचते हैं कि जो पीटर पार्कर है वो स्पाइडरमैन के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज डिज़ाइन करता है, उसके सूट्स डिज़ाइन करता है। ऑक्टेवियस को ये नहीं पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। डॉक्टर ऑक्टेवियस को ये बात पता नहीं लग पाती, इस वजह से जो पीटर है वो यहाँ पे थोड़ी चैन की सांस लेता है। इस सब के बाद स्पाइडरमैन फीस्ट नाम की एक संस्था में आता है। अब तुम लोगों के लिए बता दूं फीस्ट क्या है। फीस्ट एक ऐसी संस्था है जो बेघर लोगों को, बड़े बूढ़े लोगों को जो है रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराती है। और इसको अभी जो चला रहा है वो है मार्टिन ली, जो कि इस फीस्ट नाम की संस्था को चला रहा है पीटर पार्कर की आंटी के साथ, आंट मे के साथ। यहाँ पीटर पार्कर थोड़ी देर आता है, उन लोगों से मिलता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी पीटर पार्कर को एक मैसेज आता है जिसमें उसे पता लगता है कि कुछ लोग एक जगह पर लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पाइडरमैन उन्हें रोकने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो लोग अपने चेहरे पे किसी तरीके का मास्क लगाए हुए हैं। स्पाइडरमैन वहाँ उन्हें एक एक करके रोकता है और तभी पीछे से एक बंदा स्पाइडरमैन के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। This totally belongs to... Don't move! Buddy, if I had a nickel for every don't move... Hey, Pete. MJ? What are you doing here? Same as you. Working.
यहाँ मैरी जेन जब स्पाइडरमैन को बचा लेती है तो वो बताती है कि वो यहाँ पे किसी एक खास चीज़ की तलाश में आई थी, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन जिससे पहले यहाँ पे वो उस चीज़ को ठीक से एनालाइज कर पाती तभी इन लोगों ने, ये जो गुंडे लोग थे यहाँ पे, इन्होंने हमला कर दिया और यहाँ की जो देख रेख करने वाली लेडी थी उसे बंधक बना लिया। अभी वो सभी लोग उसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक फाइल होती है, जिस फाइल में नॉर्मन ऑसबॉर्न के बारे में लिखा होता है और किसी डेविल्स ब्रेथ के नाम पे भी लिखा होता है। अब हमें नहीं पता है गेम में इस पॉइंट तक ये डेविल्स ब्रेथ आखिर है क्या, लेकिन नाम से जितनी खतरनाक लग रही है ये एक्चुअल में उतनी खतरनाक है भी। स्टोरी में तुम लोग आगे देख ही लोगे। मैरी जेन यहाँ स्पाइडरमैन को बताती है कि मैं यहाँ से निकल ही रही थी, लेकिन तभी तुम आ गए यहाँ पे और मुझे तुम्हें बचाने के लिए आना पड़ गया। अब स्पाइडरमैन यहाँ एक एक करके और गुंडों को भी ठिकाने लगाना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे मैरी जेन की आवाज़ आती है। MJ. Stop! No. Hide! I mean, I've fought specters. यहाँ से जाने से पहले स्पाइडरमैन उन लोगों में से एक बंदे का वो मास्क उठा लेता है और उस मास्क को देख करके वो थोड़ा बहुत चाइनीज़ जैसा लग रहा था, और क्योंकि मार्टिन ली चाइनीज़ लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए स्पाइडरमैन यहाँ पीटर पार्कर बन के और मार्टिन ली से इसके बारे में पूछने वाला था कि आखिर ये चीज़ है क्या। यहाँ स्पाइडरमैन पीटर पार्कर के तौर पर मार्टिन ली से मिलता है और उससे उस मास्क के बारे में पूछता है। मार्टिन ली वो मास्क देखते ही बिल्कुल घबरा सा जाता है और कहता है कि पीटर, ये मास्क कुछ खतरनाक लोगों से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो प्लीज़ अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि वो इस चीज़ के बारे में छानबीन करना बंद कर दे और किसी और स्टोरी पे काम करे अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए। ये बात सुनने के बाद पीटर पार्कर मैरी जेन को कॉल करता है, लेकिन मैरी जेन कहाँ सुनने वाली थी उसकी। वो अभी भी उसी चीज़ की रिपोर्टिंग के लिए, उसी चीज़ की तह तक जाने के लिए खोजबीन जारी रखे हुए थी। इसके बाद पीटर पार्कर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की लैब में आता है और यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑटो ने एक मैकेनिकल हाथ बना लिया है, जिससे कि लोगों को अभी एक हाथ की कमी नहीं होगी अगर उनका हाथ किसी एक्सीडेंट में या किसी और वजह से कट गया है या ख़राब हो गया है तो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उस लैब में घुस आया है और डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के सारे इक्विपमेंट्स को उठवा लेता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की जो कंपनी है ऑस्कॉप, वही डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की रिसर्च को पैसे दे रहा था। यहाँ पे जो ऑसबॉर्न है वो एक्सक्यूज़ देता है कि तुम लोग सेफ्टी पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहे थे, इस वजह से मुझे इस लैब को बंद करवाना होगा। बल्कि रीज़न कुछ और ही था। रीज़न था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अभी चाहता था कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ऑस्कॉप कंपनी में आकर के काम करे, ना कि कोई खुद की कंपनी चलाए, क्योंकि ये लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कुछ झगड़े की वजह से अब अलग हो चुके हैं। और ऑसबॉर्न चाहता है कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस फिर से उसी की कंपनी में आ जाएं, जिससे कि वो लोग और अच्छे से रिसर्च कर सकें। यहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर पार्कर के लिए भी ऑफ़र दे करके जाता है कि तू क्यों ना ऑस्कॉप कंपनी में आकर के काम करे, लेकिन पीटर यहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न को कुछ खास जवाब नहीं देता है और यहाँ ऑसबॉर्न चला जाता है। पीटर पार्कर ऑक्टेवियस से कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर से अपनी मेहनत से सब कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेवियस कहता है कि अब हम नहीं रहे, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं दे सकता, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इस वजह से तुम अपने लिए नई नौकरी ढूंढ लो। और इस तरीके से यहाँ स्पाइडरमैन की नौकरी भी चली जाती है। और जैसे कि ये सब कुछ होना कम था तो स्पाइडरमैन को खबर मिलती है सॉकर की। जी हाँ, सॉकर जेल से भाग चुका था और यहाँ आते ही वो चोरी चकारी करना शुरू कर देता है। स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि सॉकर खुद के लिए ये नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसी से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और उन्हीं के कहने पे ये कर रहा है। स्पाइडरमैन उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और स्पाइडरमैन के सामने अब कोई और ऑप्शन नहीं था। Give up now and we can protect you! No way! You ain't see what I see! You son of a... Sorry, Herman. You brought this on yourself.
Literally. यहाँ स्पाइडरमैन को एक बात और पता लगती है सॉकर को जेल पहुंचवाने के बाद कि अभी जो डीमंस हैं, हाँ वही मास्क वाले गुंडे, वो विल्सन फिस्क के गुंडों पर हमला कर रहे हैं, उसके बिजनेस को ठप्प कराने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब स्पाइडरमैन को पता था कि इन डीमंस को कहाँ ढूंढना है। वो सीधा ही विल्सन फिस्क की एक कंपनी पे चला जाता है और यहाँ पे स्पाइडरमैन की फ्रेंड यूरी जो कि पुलिस में है, वो उसकी मदद करने के लिए एक ईमानदार ऑफिसर जेफरसन डेविस को भेजती है। यहाँ वो दोनों मिलकर के थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तभी उन्हें पता लगता है कि डीमंस वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। स्पाइडरमैन और जेफरसन दोनों मिलकर के उन्हें रोकते हैं। I gotta get in close. Hey guys, room for one more? Here's your stuff. Great, now the 3 decides to run on time. इसके बाद हमें पता लगता है कि पीटर पार्कर को उसके घर से निकाल दिया गया है, क्योंकि पीटर पार्कर की जॉब जा चुकी थी तो वो अपने घर का किराया नहीं भर पाया था, जिस वजह से उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया है। इसी वजह से यहाँ पे पीटर पार्कर फीस्ट सेंटर में आकर के सो जाता है अपनी आंटी के काउच पे। वहाँ जागने के बाद उसे पता लगता है कि मार्टिन ली फीस्ट सेंटर से कुछ दिनों के लिए जा रहा है किसी इम्पोर्टेंट काम से। अब यहाँ पे वो कुछ नहीं पता था कि आखिर वो काम है क्या। स्पाइडरमैन को थोड़ी देर बाद पता लगता है कि डीमंस ने फिस्क की एक और कंस्ट्रक्शन साइट पे हमला कर दिया है। स्पाइडरमैन उन्हें रोकने के लिए जाता है। वो लोग हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करते हैं। Hello again. Come on. No! Go! लेकिन स्पाइडरमैन फिर भी जैसे तैसे उन लोगों को रोक देता है। इस सब के बाद हमें पता लगता है कि स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर अभी एक सेरेमनी में आया है जहाँ पे ऑफिसर जेफरसन डेविस को सम्मानित किया जा रहा था, क्योंकि उसने इस शहर के सुपर हीरो की जान बचाई थी, यानी कि स्पाइडरमैन की जान बचाई थी। यहाँ ऑफिसर जेफरसन डेविस स्टेज पर चढ़ के अपनी स्पीच दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को एक कॉल आता है और उस कॉल में दूसरी तरफ से बंदा कहता है कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग एक अजीब सी एनर्जी के साथ खड़े हैं जो फटने के लिए तैयार थे। स्पाइडरमैन यहाँ ज़्यादा कुछ कर पाता उससे पहले ही वहाँ पे धमाके होना शुरू हो जाते हैं।
इस धमाके में ऑफिसर जेफरसन डेविस मारे जाते हैं, लेकिन जेफरसन डेविस का बेटा माइल्स मोरालेस यहाँ होता है और वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसके पिता अब नहीं रहे। इसलिए वो अपनी दिल की शांति के लिए अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, ये जो माइल्स मोरालेस है वैसे तुम लोगों को ऑलरेडी पता लग चुका होगा, ये भी स्टोरी में आगे जाकर के स्पाइडरमैन बनेगा। सो इसको साइड कैरेक्टर समझने की भूल फिलहाल के लिए मत करना, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर भी बनने वाला है स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस गेम में। यहाँ माइल्स मोरालेस जैसे तैसे उस जगह पहुंच जाता है जहाँ उसके पिता की मौत हुई थी और वहाँ उसे अपने पिता की लाश दिख जाती है। और तभी हमें एक बात और पता लगती है कि इन डीमंस की गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि मार्टिन ली है। यहाँ पीटर पार्कर जेफरसन डेविस के फ्यूनरल में जाता है और माइल्स मोरालेस को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन माइल्स का इस वक्त बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रखा था, इसलिए वो पीटर को उल्टा जवाब दे करके वहाँ से निकल जाता है। पीटर पार्कर को खबर मिलती है कि फिर से डीमंस किसी एक जगह पर हमला कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि पीटर पार्कर को पता लग चुका था कि मार्टिन ली ही डीमंस का हेड है, इसलिए वो उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हुए एक जगह पे पहुंचता है। उस जगह पे वो काफ़ी सारे डीमंस को हराता है और मार्टिन ली के कुछ डॉक्यूमेंट्स देखता है जिनमें वो किसी एक बहुत ही खतरनाक प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ स्पाइडरमैन सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक सरप्राइज मिल जाता है। Copy, Silverbird. We're descending to location. There's another one. Safety's off. Well, this is new. No. This one's mine. All right. I'm executing this son of a... Hey! That's not how we do things! Down! Down! Code SM1. Whoa! Before we do this, who the hell are you guys? Code SM1. Code SM1. Holding for orders. Copy Code SM1. I have a visual. Hold for Silverbird. Nice entrance. Solid 8 out of 10. 9 out of 10. Release him. He works with us. Yuri, explanation, please? This is Silver Sablinova, head of Sable International, a private security force. Paid for by Mayor Osborn. Oh, the mayor has a pet army now? Next time you get in my way, I will not be so gentle. Go. We'll talk later. सिल्वर सेबल के साथ इतना हंगामा होने के बाद पीटर पार्कर वापस जाता है फीस्ट सेंटर और यहाँ आकर के वो अपनी आंटी से माइल्स मोरालेस के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी माँ से बात करो और उसे फीस्ट सेंटर बुलाओ, जिससे कि उसका ध्यान थोड़ा सा अपने पिता की तरफ से भटक जाए और वो थोड़ा शांति से रह पाए। और इधर हम देखते कि अभी पीटर पार्कर मार्टिन ली के कमरे में भी छुप करके घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मार्टिन ली के एक सीक्रेट कमरे में घुसने के बाद पीटर पार्कर को पता लगता है कि जिस डॉक्यूमेंट फाइल को उस जगह से चुराया गया था वो डॉक्यूमेंट फाइल मार्टिन ली के पास ही है और उसमें डेविल्स ब्रेथ के बारे में फिर से कुछ लिखा हुआ था। लेकिन पीटर पार्कर उसको समझ नहीं पाता और उधर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और तब हम देखते हैं कि मार्टिन ली ने पीटर को उस जगह से बाहर निकलते हुए पकड़ लिया है। यहाँ तभी के तभी आंट में भी आ जाती हैं और मार्टिन ली यहाँ पीटर पार्कर को एक तरीके से वार्निंग दे देता है कि अगर तूने अभी मेरे बारे में कुछ और जानने की कोशिश की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आंट में वहाँ पे थी और मार्टिन ली को पूरी तरीके से नहीं पता था कि पीटर पार्कर यहाँ पे क्या कर रहा था, इसलिए उसने धमकी भी कुछ ऐसे शब्दों में दी थी जिस शब्दों में यहाँ आंट में को पता नहीं लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर पार्कर फिर से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के पास गया है और वहाँ जाकर के वो बिना पैसों के भी डॉक्टर ऑटो के लिए काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर ये रिसर्च कामयाब हुई तो बहुत से लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। इसलिए वो इस अच्छे काम में बिना पैसों के भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है।
और वो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की बहुत अच्छे तरीके से मदद भी करता है। इस सब के बाद स्पाइडरमैन मैरी जेन के घर पे आता है और उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर रहा होता है, लेकिन तभी स्पाइडरमैन को पता लगता है एक हमले के बारे में जो कि ऑसबॉर्न की कंपनी पे हुआ था। यहाँ स्पाइडरमैन उस हमले को रोकने के लिए जाता है और तब उसकी मुलाकात होती है स्टैंडिस नाम के एक बंदे से। यहाँ स्पाइडरमैन स्टैंडिस से पूछता है डेविल्स ब्रेथ के बारे में, लेकिन यहाँ पे स्टैंडिस को डेविल्स ब्रेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। बस उसे इतना पता था कि इस चीज़ के ऊपर ऑसबॉर्न बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है। जी हाँ, ये जो भी डेविल्स ब्रेथ थी ये ऑसबॉर्न से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। यहाँ स्पाइडरमैन को पता लगता है कि अब वो जो भी डेटा स्टैंडिस के पास था, अब वो डेटा केवल उसके पास नहीं है, क्योंकि डीमंस ने उसे किसी और जगह पे भी कॉपी करवा दिया है और वो डेटा कॉपी हुआ था डॉक्टर आइजैक डिलेनी के पास। स्पाइडरमैन स्टैंडिस से पूछता है कि ये डिलेनी कौन है। उसको इस चीज़ का जवाब मिलता उससे पहले वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर हमला कर देता है। Come on! Wait, the elevator! Hold on! Almost got him! Try to fall slower! Gotcha! You okay? इस सब हंगामे के बाद स्पाइडरमैन डॉक्टर आइजैक डिलेनी को ढूंढने के लिए जाता है। तब उसे पता लगता है कि मार्टिन ली यानी कि मिस्टर नेगेटिव ने डॉक्टर आइजैक को बंदी बना लिया है। यहाँ मार्टिन ली जिस चीज़ के लिए आया था उस चीज़ में कामयाब हो जाता है। मार्टिन ली को आखिरकार पता लग जाता है कि ये जो डेविल्स ब्रेथ थी इसके ऊपर कौन प्रयोग कर रहा था, कौन देख रेख रख रहा था। वो था डॉक्टर माइकल मॉर्गन। ये सुनते ही यहाँ पे मिस्टर नेगेटिव उसके पीछे निकल जाते हैं और स्पाइडरमैन यहाँ पे एक एक करके इन गुंडों को ठिकाने लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पे स्पाइडरमैन डॉक्टर माइकल्स की खोज करते करते ऑस्कॉप टावर पहुँचता है और उस ऑस्कॉप टावर में घुस करके स्पाइडरमैन कुछ कंप्यूटर रिकॉर्ड्स चेक करता है। तब उसे पता लगता है कि डेविल्स ब्रेथ एक्चुअल में GR27 नाम की एक दवाई है जो कि अभी पूरी तरीके से बनाई नहीं गई है और अभी क्योंकि वो इनकम्प्लीट है इस वजह से वो एक ऐसा वायरस है जो करोड़ों और अरबों लोगों को मौत की नींद बड़े आराम से सुला सकता है और उसका एंटीडोट भी ठीक से अभी बना नहीं है। ये बात जानते ही वो तुरंत यूरी के लिए कॉल लगाता है और उसे सब कुछ बता देता है। तब हमें पता लगता है कि डॉक्टर माइकल मॉर्गन को ऑलरेडी सिल्वर सेबल और उसके लोगों ने वहाँ पे अपने साथ रखा हुआ है और वो उसे कहीं और सेफ जगह पे भेजना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डीमंस उन्हें इतना आसानी से ये नहीं करने देने वाले थे। Dr. Michaels, is that the Devil's Breath? It's called GR27, not... Just be careful. In the wrong hands, this could... Don't worry, we're the best in the world. I feel better already. Code 381, package is on the move. This way, Dr. Michaels. What the hell is that? Hostile! Secure the package! Get him out of here! Welcome aboard, Doctor.
Get off me! We got this! Yeah, sure you do. स्पाइडरमैन मिस्टर नेगेटिव और उसके लोगों को यहाँ पे रोक देता है। Lee, hand it over. What's your status? Have you apprehended Lee? Working on it. I'll take this. What are you doing to me? Giving you a new perspective. लेकिन वो GR-27 यानी कि डेविल्स ब्रेथ को उन लोगों के हाथ से नहीं बचा पाता और मिस्टर नेगेटिव उसको वहां से लेकर के फरार हो जाते हैं। इधर स्पाइडरमैन की भी थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है सिल्वर सेबल के साथ, लेकिन माइकल मॉर्गन बीच में आकर के ये झगड़ा रुकवा देते हैं और सिल्वर सेबल के साथ चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो कुछ भी हुआ था इस चीज की जानकारी देने के लिए स्पाइडरमैन मैरी जेन के लिए कॉल करता है। तब उसे पता लगता है कि मैरी जेन रेलवे स्टेशन के पास किसी एक जगह पे है और वहां पे मार्टिन ली आ चुका है और सभी लोगों को बंदी बना लिया है। अब यहाँ पे मार्टिन ली जो है वो चाहता है कि ये जो डेविल्स ब्रेथ है वो यहाँ सबके ऊपर छोड़ दे, जिससे कि ये लोग यहाँ मरना शुरू हो जाएं। और मार्टिन ली के पास सबूत था कि ये डेविल्स ब्रेथ ऑसबॉर्न ने ही जो है डेवलप की है, इस वजह से यहाँ पे ऑसबॉर्न तबाह हो सकता था। अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए बता दूं कि स्टोरी में हमें इस पॉइंट तक एटलीस्ट कुछ नहीं पता है कि मार्टिन ली की आखिर ऑसबॉर्न के साथ क्या दुश्मनी है, लेकिन हमें बस इतना पता है कि मार्टिन ली ऑसबॉर्न को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। यहाँ मैरी जेन उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है स्पाइडरमैन की मदद से, और जब मार्टिन ली यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तभी स्पाइडरमैन वहाँ उसे रोकने के लिए पहुंच जाता है। Finally. Sorry I'm late. It's kind of my thing. I don't want to hurt you! Nothing can hurt me! Not anymore! No brakes? No problem. That totally worked last time. Yuri, they still doing construction on 42nd and 1st? Street's closed for another month. Why? यहाँ मिस्टर नेगेटिव के सारे हमलों को रोक देने के बाद स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के पास जाता है और वहाँ जाकर के वो देखता है कि डॉक्टर ऑटो ने यहाँ अपना काम ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, और स्पाइडरमैन यहाँ पे डॉक्टर ऑटो की मदद करके ऑलमोस्ट उसके काम को बिल्कुल ही खत्म ही कर देता है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस लोगों की भलाई के लिए तो ये काम कर ही रहे थे, लेकिन उनका अपना भी एक स्वार्थ था, क्योंकि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को एक बीमारी थी जिस बीमारी में धीरे धीरे उनका शरीर काम करना बंद करता जा रहा था। अभी वो लगभग 1 से 1.5 साल बाद ना तो चल सकते थे, ना हिल सकते थे, ना ठीक से बोल सकते थे। ये हालत उनकी होने वाली थी। इस वजह से वो इन मशीनों के ऊपर काम कर रहे थे, जिसके बाद वो कम से कम अपने सारे काम इन मशीनों की मदद से कर पाएं। लेकिन यहाँ पे एक चिप होती है जिस चिप की मदद से डॉक्टर ऑटो यहाँ पे इन मशीनी टेंटिकल्स को कंट्रोल कर रहे थे। वो चिप यहाँ पे डॉक्टर ऑटो के शरीर को
जो है थोड़े से अच्छे से काम करने के लिए सेट तो कर देती है, लेकिन धीरे धीरे वो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की जो पर्सनैलिटी है उसको ऑल्टर करना शुरू कर देती है। पीटर पार्कर इस बात को बहुत पहले भांप जाता है, इसलिए वो डॉक्टर ऑटो से मना करता है कि इस चिप को अभी मत लगाना, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को ऑल्टर कर सकती है, तुम्हें बहुत गलत काम करने पे मजबूर कर सकती है। यहाँ ऑटो पीटर की बात मान लेता है और उस चिप को निकाल करके रख देता है, लेकिन तभी टीवी पर ऑसबॉर्न के बारे में खबर आती है, जिस चीज़ को देख करके यहाँ पे डॉक्टर ऑटो भड़क जाता है और वो चिप लगा लेता है और गुस्से में बोलता है कि ऑसबॉर्न तेरे को नहीं पता कि अब तेरा किससे पाला पड़ा है। यहाँ स्पाइडरमैन फिश सेंटर में आता है और आंट में से बात करता है मिस्टर नेगेटिव यानी कि मार्टिन ली के बारे में। आंट में भी मार्टिन ली की थोड़ी सी तरफदारी करती है कि कहती है कि जिस बंदे को मैं जानती थी वो ये सब नहीं कर सकता था, लेकिन मार्टिन ली को आखिर ना जाने क्या ही हो गया। तभी टीवी पे स्पाइडरमैन को खबर मिलती है कि जिस जेल में मार्टिन ली और बाकी के सभी सुपर विलन्स को रखा गया था, वो जेल अभी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। वहाँ पे सभी कैदी छूट करके भागना शुरू कर चुके हैं, इसलिए स्पाइडरमैन उस जेल में सब कुछ संभालने के लिए पहुंच जाता है यूरी के साथ। यहाँ यूरी बताती है कि ये इतना बड़ा हंगामा अंदर से नहीं हो सकता था, बाहर से जरूर किसी ना किसी ने इन लोगों की मदद की है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके स्पाइडरमैन को उसके सभी सुपर विलन मिलना शुरू हो जाते हैं। वो जैसे तैसे उनसे लड़ते झगड़ते एक जगह छत पे पहुंचता है और उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है। How do you like my new suit? Dashing. Where'd you get it? It's an exclusive club. Remember, he said not to kill him. Good idea. In fact, we don't have to do this at all if you don't want to. We definitely want. First and final warning. Stay out of our way. Each of you has a job to do. Your debts will be repaid when we're done. Go! मार्वल्स स्पाइडरमैन गेम की स्टोरी में अभी तक आपने देखा स्पाइडरमैन विल्सन फिस्क को जेल पहुंचवा देता है, मार्टिन ली यानी कि मिस्टर नेगेटिव ऑसबॉर्न की बर्बादी चाहता है, स्पाइडरमैन को डेविल्स ब्रेथ नाम के एक वायरस के बारे में पता लगता है, वक्त रहते स्पाइडरमैन मार्टिन ली को वो वायरस फैलाने से पहले पकड़ लेता है। स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को चेतावनी देता है कि इस चिप की वजह से तुम्हारी पर्सनैलिटी ऑल्टर हो सकती है। स्पाइडी को खबर मिलती है कि जेल कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। यहाँ स्पाइडरमैन सभी के सभी सुपर विलन से एक साथ लड़ता है और तब उसे पता लगता है कि इन सभी सुपर विलन्स का जो बॉस है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस है। यहाँ डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को उसी छत पे से नीचे फेंक देता है। अब आगे
इस सब के बाद हम देखते हैं कि यूरी स्पाइडरमैन को ढूंढते हुए आ रही है और वो जैसे तैसे स्पाइडरमैन को ढूंढ भी लेती है और उसकी जान बचा भी लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस एक जगह पे आ खड़ा हुआ है, एक छत पे आ खड़ा हुआ है और उसके हाथ में अभी डेविल्स ब्रेथ है यानी GR27 वायरस है, जिसको कि वो बहुत से लोगों के ऊपर अनलीश कर देता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग यहाँ पे बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। और इधर हमें पता लगता है कि आंट में भी इस वायरस से अभी इन्फेक्ट हो चुकी हैं और इस सब चीज़ का गुनहगार ये शहर किसी और को नहीं बल्कि स्पाइडरमैन को समझ रहा था, क्योंकि स्पाइडरमैन उस हमले के बाद से ही गायब था, बल्कि शहर को नहीं पता था कि स्पाइडरमैन अभी तक इस हालत में ही नहीं था कि वो एटलीस्ट चल तो पाए। लेकिन थोड़ा सा टाइम शिफ्ट हमें दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अब बिल्कुल ठीक है और अब वो इस शहर में से उन सभी क्रिमिनल्स जो उस जेल को तोड़ करके भाग करके आए थे उन्हें एक एक करके पकड़ करके और पुलिस के हवाले करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर स्पाइडरमैन को पता लगता है कि फीस्ट सेंटर के ऊपर कुछ जेल के कैदियों ने हमला कर दिया है और उस पूरी जगह को आग लगा दी है। स्पाइडरमैन यहाँ पे फीस्ट के सभी लोगों को और आंट में प्लस माइल्स मोरालिस को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। May! May! Here! We're over here! I got you. Hang on! Oh! Hey, man, you alright? Get to the window! It's too far. Hold on! Just brace yourselves! Come on, you stupid piece of... Come on, May! I've got you! Oh my god. Go! Go! Miles! Come on! No! We've got you. We've got you. यहाँ पे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद स्पाइडरमैन अपनी खोजबीन में फिर आगे बढ़ता है और वो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के एक अड्डे पे पहुँचता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ने उन सभी सुपर विलेंस को और भी ज़्यादा अपग्रेड्स दे दिए हैं, जिससे कि वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। और इधर हमें पता लगता है कि डॉक्टर ऑटो को ऑलरेडी पता था कि स्पाइडरमैन यहाँ उसे ढूंढते ढूंढते पहुँच ही जाएगा, इसलिए उसने यहाँ पे ट्रैप्स एक्टिवेट कर रखे थे जिससे कि स्पाइडरमैन यहाँ फंस जाए। Need a lift? So refreshing to work for a man like Octavius. Backup plans for his backup plans. MJ, hey! Pete, are you okay? What's happening? Traffic's rough. Listen, Lee's gunning for the anti-serum. We need to find Oscorp's Devil's Breath lab before he does. On it right now. I'm pulling every building permit in the city. If there's a record of the lab, I'll find it. That's great. Okay, talk soon, MJ. Trap failed? Softened him up. Time for plan B.
You know I'm just messing with you now, right? One down, one to go. Stay still! Not so fast! इस सब हंगामे के बाद पीटर पार्कर फिर से फिश सेंटर आता है और उसे पता लगता है कि आंट मे ने माइल्स मोरालेस को कुछ दवाइयाँ लेने के लिए भेजा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम माइल्स मोरालेस के तौर पे खेलते हैं। हमें पता लगता है कि माइल्स मोरालेस को वो दवाइयाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि वो सिल्वर सेबल के लोगों से छुपते हुए जाता है, क्योंकि सिल्वर सेबल के लोग अभी पूरे शहर में लॉकडाउन कर चुके थे जिससे कि उन कैदियों को पकड़ा जा सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो लोग आम सिविलियंस को भी कैद में डाल रहे थे। इसी वजह से यहाँ पे माइल्स मोरालेस जो है सिल्वर सेबल के लोगों से छुपते हुए उन दवाइयों को लेने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि राइनो और स्कॉर्पियन ने वहाँ पे हमला कर दिया है। माइल्स मोरालेस जैसे तैसे उनसे छुपते छुपाते भाग आता है और बाहर निकलने के बाद वो पीटर पार्कर को सारी बात बताता है कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ। जैसे ही पीटर पार्कर को ये सब पता लगता है कि राइनो और स्कॉर्पियन एक ही जगह पर हैं, वो ये मौका छोड़ने वाला नहीं था। Pick on someone your own size, Rhino. There is no one my size, Poke. Or maybe we could just talk it out. और वो उन्हें आपस में लड़वा कर ही एक जगह बंद कर देता है जिससे कि पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। Didn't I hear you took a poetry class in the raft? Like a therapy thing? Do you know what Octavius will do if he finds out you failed? I failed? Yes, you, freak show! A little force together time might help you boys learn to play nice. उन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद स्पाइडरमैन मैरी जेन से बात करता है उस डेविल्स ब्रेथ के बारे में। मैरी जेन बोलती है कि पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन दोनों में से ही कोई भी ऑस्कॉप में इतना अंदर तक नहीं जा सकता जितना एक न्यूज़ रिपोर्टर जा सकती है। पीटर पार्कर यहाँ समझ जाता है कि ये खुद की बात कर रही है, लेकिन यहाँ क्योंकि स्टेक्स बहुत बड़े थे, पूरे शहर की जान खतरे पे थी, इसलिए पीटर पार्कर यहाँ मैरी जेन को अंदर भेजने के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं पास में ही एक छत पे बैठा हूँ, जब भी ज़रूरत पड़े मेरे को कॉल कर लेना, मैं तुझे बचाने के लिए वहाँ आ जाऊँगा। मैरी जेन ऑस्कॉप में घुस जाती है और वहाँ जैसे तैसे एक सीक्रेट रूम तक पहुँचती है और तब हमें पता लगता है कि ऑसबॉर्न ने मार्टिन ली पर यानी मिस्टर नेगेटिव पर बचपन में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे मार्टिन ली को मिस्टर नेगेटिव वाली पावर्स मिली और उस एक्सपेरिमेंट ने मार्टिन ली से उसके पेरेंट्स को छीन लिया था। जी हाँ, इसी वजह से अभी मार्टिन ली ऑसबॉर्न से बदला चाहता है। मार्टिन ली ने बहुत लंबे टाइम तक कोशिश की कि वो पास्ट को पास्ट में रख करके और भुला करके आगे बढ़ जाए, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर के शैतान ने उस पर कंट्रोल पा लिया और उसे ऑसबॉर्न के पीछे लगा दिया। यहाँ पे मैरी जेन को एक फैसिलिटी के बारे में भी पता लगता है जहाँ पे इस डेविल्स ब्रेथ का एंटीडोट हो सकता था। मैरी जेन यहाँ पे सभी फाइलों को कॉपी कर लेती है और वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल पाती उससे पहले यहाँ पे एक स्पाइडर, बिल्कुल ऐसी स्पाइडर जिस स्पाइडर के काटने से स्पाइडरमैन को अपनी ताकतें मिली थी, क्योंकि ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन के ऊपर रिसर्च कर रहा था और मकड़ियों के ऊपर भी बहुत सी रिसर्च कर रहा था, जिसकी वजह से उसने एक फिर से ऐसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर बना ली जिससे कि एक और स्पाइडरमैन बन सकता था, लेकिन ऑसबॉर्न को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और वो स्पाइडर मैरी जेन के कपड़ों में चढ़ जाती है। यहाँ मैरी जेन जैसे तैसे सबसे बच करके बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सिल्वर सेबल उसको देख लेती है, उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। Pete, you here? Turning off Lex now. Are you okay? We'll be in a few seconds. Northwest corner. Hey, you ready? Wait, hold on! It's too late. You're up!
You are crazy. You're amazing. मैरी जेन स्पाइडरमैन को उस लोकेशन के बारे में बता देती है जिस लोकेशन पे डेविल्स ब्रेथ का एंटीडोट हो सकता था, लेकिन स्पाइडरमैन को एक बात और पता लगती है कि मिस्टर नेगेटिव ने ऑसबॉर्न को ऑलरेडी पकड़ लिया है और ऑसबॉर्न को वो इसी फैसिलिटी में लेकर के आया है। स्पाइडरमैन इस फैसिलिटी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से सिल्वर सेबल आ जाती है। Heavy. You harass my men, destroy my equipment, and cost my client millions. Give me one good reason I should not kill you right now. Listen, I don't like you, you don't like me. But Lee has your client inside this building right now, and he's gonna kill him if we don't do something. We could fight each other, or we could fight Lee, but not both. Mean we're good? You will help me secure Norman. After that, I make no promises. Works for me. Lee's out of control. You secure Osborn. I will talk to them. यहाँ मिस्टर नेगेटिव ऑसबॉर्न को मारने ही वाला होता है, लेकिन स्पाइडरमैन मिस्टर नेगेटिव को वहां रोक देता है। You use them. This won't bring your parents back. Why do you insist on trying to save this piece of scum? I'm trying to save you, Martin. Don't let revenge win. Fight it! Osborn needs to pay. I know. But this is the wrong way, Martin. तभी वहां पे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस आ जाता है और स्पाइडरमैन की हालत खराब करके उससे वो एंटीडोट ले लेता है। प्लस वो यहाँ पे ऑसबॉर्न को भी बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। Otto? सिल्वर सेबल और माइकल मॉर्गन स्पाइडरमैन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है और कहता है मुझे फिश सेंटर ले जाओ। स्पाइडरमैन को वो लोग फिश सेंटर ले जाते हैं और वहाँ पे उसका इलाज करते हैं। यहाँ स्पाइडरमैन को कुछ घंटों के बाद होश आता है और वो देखता है कि आंट मे की तबीयत भी अब उस वायरस की वजह से बिल्कुल खराब हो चुकी है
स्पाइडरमैन ये सब देखने के बाद तुरंत एंटी सीरम को लेने के लिए आगे बढ़ता है। Where are you going? I need to find Otto. He has the anti-serum. I don't know if I can beat him. Maybe you can't. Maybe Spider-Man needs help from his friend Peter. What? Peter helped build those arms, remember? If anyone can find a weakness, it's him. Go get him, Tiger. इधर दूसरे सीन में हमें दिखाई देता है कि माइल्स मोरालेस को उसे म्यूटेट स्पाइडर ने काट लिया है, जिससे कि अभी उसे भी स्पाइडरमैन की पावर्स मिलने ही वाली थी। और इधर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अभी लैब पहुंच चुका है और अपने काम पे लग चुका है। We did the impossible, Doc. But now I have to destroy it. With a little creation of my own. इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ने ऑसबॉर्न को छत से उल्टा लटका रखा है और वो यहाँ पे लोगों के सामने सच लाना चाहता है कि ऑसबॉर्न ने कैसे उसके साथ धोखाधड़ी की, लेकिन ऑसबॉर्न यहाँ कुछ नहीं बताता। गुस्से में डॉक्टर ऑटो उसे छत से फेंक देते हैं। Give me the anti-serum! Otto, you've worked your whole life to help people. Please. You're fighting the wrong man. यहाँ स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस से लड़ता है। Such a disappointment. Parker. You knew? I tried to warn you, Peter, but you didn't listen. You knew? I won't let you win. This means too much to me! Not more than it means to me! अब यहाँ पे स्पाइडरमैन पूरी तरीके से भड़क चुका था और वो यहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस की मार मार के हालत खराब कर देता है। यहाँ स्पाइडरमैन भी घायल हो चुका था और क्योंकि अभी उस चिप की ताकत भी डॉक्टर ऑक्टेवियस के शरीर से हट चुकी थी, तो अभी उसका शरीर भी कुछ ठीक से काम कर नहीं रहा था और उसके टेंटिकल्स को स्पाइडरमैन ऑलरेडी खराब कर चुका था।
I saw you as a son. I should have known you'd turn on me, just like all the others. Turn. I worshipped you. Your mind, your conscience, wanting to help others. The way you never gave up. That's because men like us have a duty, a responsibility, to use our talents in the service of others. Even if they don't appreciate it, we have to do what's best for those beneath us, whether they understand it or not. No, you're wrong! You are everything I wanted to be! You just threw it away! Yes, of course. You're right, Peter. Oh, I see that now. The neural interface affected my mind. But I can fix it. We can fix it. Together. If you'll help me. Do everything I can. I'll make sure you get the best help. No! If they put me away, they'll take my arms! I'll be trapped in this useless body! Please, Peter. That wasn't me. You said you'd never abandon me. You promised. Remember? And of course, you rest easy, knowing your secret is safe with me. You do what you think is best, Doc. It's all any of us can. Peter? Even when it hurts like hell. Peter, where are you going? Peter? यहाँ स्पाइडरमैन वापस से हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां डॉक्टर माइकल मॉर्गन स्पाइडरमैन को बताते हैं कि अभी एंटी सीरम मास प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। स्पाइडरमैन मॉर्गन से पूछता है कि अगर हम एंटी सीरम को अभी किसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर लें तो क्या होगा। मॉर्गन कहता है फिर इतना एंटी सीरम नहीं बचेगा कि हम उसे इतना जल्दी मास प्रोडक्शन में डाल सकें और इस देरी की वजह से काफ़ी लोग मारे जाएंगे। अब स्पाइडरमैन के सामने एक बहुत खतरनाक फैसला था। वो अपनी आंट मे को बचा सकता था या हजारों लोगों की जान को बचा सकता था। You're gonna be okay, ma'am. I've got the cure right here. Take off your mask. I want to see my nephew. You knew? I've known for a while. I never wanted you to worry. I did. And I am so proud of you. And Ben would be too. All the people you've saved. I don't know what to do. Yes, you do. और यहाँ स्पाइडरमैन के इस बलिदान की वजह से हजारों लोगों की जान बच जाती है। अब इस सब इंसिडेंट के कुछ महीनों के बाद हमें कहानी दिखाई जाती है फिर से पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस की। यहाँ माइल्स मोरालेस पीटर पार्कर को अपनी शक्तियों के बारे में बताता है और पीटर पार्कर भी अब माइल्स मोरालेस के सामने दिखा देता है कि वही इतने टाइम से स्पाइडरमैन था।
सो ये थी इस गेम की स्टोरी। इस गेम में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। जी हाँ, और उस सीन में हम देखते हैं कि हैरी ऑसबॉर्न एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था। एक्चुअल में जो नॉर्मन ऑसबॉर्न था वो इसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए GR27 को डेवलप कर रहा था, यानी कि डेविल्स ब्रेथ को डेवलप कर रहा था। लेकिन क्योंकि अभी वो दवाई पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई थी, इसी वजह से वो एक ऐसा वायरस बन गई जिसने ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को तबाह किया। और अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न हैरी से वादा करता है कि मैं तुझे कैसे ना कैसे बचा लूँगा। और इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इससे आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। सो यहाँ ख़त्म होती है मार्वल्स स्पाइडरमैन गेम की कहानी। और स्पाइडरमैन ने इस गेम में क्या कुछ नहीं खोया वो मैं तुम लोगों के लिए क्या ही बताऊं। उसने अपनी आंट मे को खो दिया, क्योंकि अभी उसके परिवार में केवल वो ही थी जो उसकी परवाह करती थी, या फिर बोलूं केवल परवाह करने वाली वो थी ही अकेली, क्योंकि स्पाइडरमैन के परिवार में कोई और बचा ही नहीं था। लेकिन स्पाइडरमैन को अपनी जिम्मेदारियों के चलते, अपनी शक्तियों की जिम्मेदारी के चलते अपनी आंट मे को खोना पड़ा। उसने मार्टिन ली को देवताओं की तरह पूजा था, लेकिन इन दी एंड मार्टिन ली ने भी उसे धोखा दिया। उसने डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को अपने पिता की जगह दी थी, उसे पूजा था, उसे अपना सब कुछ माना था, लेकिन इन दी एंड डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ने भी उसे धोखा दिया। तो स्पाइडरमैन ने इस गेम में सभी से धोखे पे धोखे खाए, लेकिन फिर भी वो अपने रास्ते से हिला नहीं, जिससे कि हम भी बहुत कुछ सीखते हैं कि अगर बड़े लोग भी गलती करना शुरू करें तो ज़रूरी नहीं है कि तुम उनकी डांट फटकार सुनकर या मार का डर देख करके तुम पीछे हट जाओ। जो चीज़ सही है वो सही है। अब उस सही के रास्ते में चाहे कोई भी आए, तुम्हें अपना काम करते रहना है, क्योंकि जिम्मेदारी यही मांगती है। जब किसी जिम्मेदारी को पूरा करने जाओगे तो लाखों लोग, हज़ारों लोग, बल्कि तुम्हारे अपने भी उन जिम्मेदारियों के बीच में आएंगे और तुम्हें सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना होगा। यही चीज़ सिखाता है हमें हमारा बचपन का हीरो स्पाइडरमैन।